सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चलिए अब ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जितनी सारी आज लीडिंग लेडी है हमारे वेस्टीज से आज के ट्रेनिंग में, आप मुझे बताइए कि हम एज अ लेडीज हमें कितने सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, राइट। हमें बहुत 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 सारे चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती है, राइट। और ये सारे चैलेंजेस हम तभी फेस कर पाएंगे जब हम हेल्दी हैं। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम सारे कठिनाइयों से लड़ पाएंगे। हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, है ना। पूरे परिवार को सुखी रख पाएंगे। अगर हम वोमेन्स की फेजेस की बात करें तो आप इस डायग्राम में ही देख सकते हो, एक वोमेन कितनी सारी फेजेस से गुजरती है और हर एक फेजेस में हमें क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्या वो न्यूट्रिशन हमें मिल पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। सो आइए अब मैं ये सारी चीजों में आपको सप्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। देखिए हमने सप्लीमेंट के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये जो हमारी वुमेन की प्रॉब्लम है ना, इसके ऊपर सप्लीमेंट्स बताऊंगी और आप कॉपी एंड पेन लेके प्लीज नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। हमने बहुत बार वुमेन्स हेल्थ में सप्लीमेंट की डोसेजेस डिस्कस की है, उसके बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं, राइट। आज के सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ सप्लीमेंट बताऊंगी और आपको डोसेजेस वगैरह सब कुछ लिखनी है। दैट्स आप मान लो आज आपकी होमवर्क है, यानी कि टेस्ट है। सप्लीमेंट्स में बताऊंगी लेकिन डोसेजेस, टाइमिंग, एज लिमिट वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करें? डन। आप मैसेज में कह सकते हो यस और नो, हम शुरू करें। बिकॉज आज मैं आपको सप्लीमेंट्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कौन से सप्लीमेंट्स कॉमन डिजीज में देना है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, ठीक है। रेडी? ओके। लिखिए सबसे पहले एनीमिया, यानी कि शरीर में खून की कमी होना, राइट। उसके लिए हम सबसे पहले देंगे आयरन फॉलिक, ठीक है। फिर आप दे सकते हो स्पाइरुलिना, आयरन फॉलिक, स्पाइरुलिना, मेटामाइन, बिकॉज उसमें भी बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन है। फिर आपकी मेटामाइन, ये एनीमिया। एंड शतावरी फ्लैक्स, लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम में शतावरी एंड फ्लैक्स जरूर होता है, राइट। सो आप नोट डाउन कीजिए। एनीमिया में हम देंगे आयरन एंड फॉलिक, फॉलिक एंड आयरन, स्पाइरुलिना, मेटामाइन, शतावरी एंड फ्लैक्स, राइट। ये है आपके एनीमिया के सप्लीमेंटेशन, ठीक है। डन। अब लिखिए थायराइड। देखिए थायराइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोई डायबिटीज है तो उसको थायराइड हो सकता है ना। थायराइड के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। सो थायराइड के मैंने आपके साथ ऑलरेडी सारे सप्लीमेंट्स डिस्कस कर चुकी हूँ थायराइड के प्रॉब्लम्स में, राइट। सो अब ये जो थायराइड की सप्लीमेंटेशन मैं आपको बता रही हूँ ये कॉमन है, ठीक। ये किसी भी, ऐसा नहीं कि ये थायराइड आप डायबिटीज वाले के को भी आप कंबाइन करके देंगे, किडनी वाले को भी कंबाइन करके देंगे, ऐसा नहीं। ये जनरल थायराइड की सप्लीमेंटेशन है। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले सिबकथॉन, ठीक है। सबसे पहले हम देंगे सिबकथॉन। उसके बाद अगर लेडी है तो शतावरी ऐड कीजिए, अगर लेडीज नहीं, अगर जेंट्स है तो शतावरी नहीं देंगे, ठीक है। लिखिए थायराइड में हम देंगे सबसे पहले सिबकथॉन, उसके बाद शतावरी, ठीक है। अगर लेडी है तो शतावरी, डन। जेंट्स है तो शतावरी मत दीजिएगा। उसके बाद फ्लैक्स ऐड कीजिए, ठीक है। सिबकथॉन, शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, टॉक्सक्लीन, डन। सिबकथॉन, फॉलिक एंड आयरन, आप लिखिए सिबकथॉन, फॉलिक एंड आयरन, फ्लैक्स, शतावरी, टॉक्सक्लीन। एंड शतावरी हम तब ऐड करेंगे जब लड़के को नहीं देंगे, लड़कियों को, यानी कि मेल्स को नहीं देंगे, फीमेल्स को देंगे, ठीक है। तो क्या क्या सप्लीमेंट्स में थायराइड के? सिबकथॉन, फ्लैक्स, है ना, फॉलिक एंड आयरन, गैनोडर्मा। और आप मुझे बताइए और मैंने क्या क्या कहे, आप मुझे बता सकते हैं।
सब कुछ देखिए, थायराइड में हम सारे सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, सीबकथॉर्न, ठीक है, सबसे पहले फॉलिक एंड आयरन, डन, फॉलिक एंड आयरन लिख लिया आप सबने, गैनोडर्मा, टॉक्सक्लीन, ठीक है, सीबकथॉर्न, फॉलिक एंड आयरन, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, और ये जो शतावरी है सिर्फ फीमेल्स के लिए। अगर जेंट्स को थायराइड है तो हम शतावरी इंक्लूड नहीं करेंगे, और बाकी सब हम इसकी कॉम्बिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। तो आप सबने लिख लिया, राइट। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, देखिए आज हमने पूरी वुमेन की सेक्शन की हुई है, ठीक है, सो प्लीज आप नोट डाउन कीजिए और अपने टीम मेंबर में भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा। और ये जो थायराइड की जो मैंने सप्लीमेंट्स दी है, ऐसा नहीं कि ये जो है आप किडनी वाले को भी सेम चीज देंगे थायराइड में, ठीक है, किडनी वाले के लेकिन डिफरेंट होगा। ये आपकी जनरल है, जिसको सिर्फ और सिर्फ थायराइड की ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जनरल है, इसको मिक्स मत कीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हृदय संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स, इसमें अब देखिए हम क्या देंगे। इसमें हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे प्रोकार्ड, ओके, प्रोकार्ड, शतावरी, प्रोकार्ड के बाद आप दीजिए फ्लैक्स, फ्लैक्स, शतावरी ऑप्शनल होगा। अगर कार्डियोवास्कुलर के साथ उसको थायराइड भी है या कोई और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो आप फ्लैक्स शतावरी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हम देंगे प्रोकार्ड, फ्लैक्स, ठीक है, क्रिल, सीबकथॉर्न, और एक इम्यूनिटी प्रोडक्ट आप स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं, और टॉक्सक्लीन, और बहुत सारे दूसरे सप्लीमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। ओके, सो ये है हमारे प्रोकार्ड, फ्लैक्स, क्रिल, सीबकथॉर्न, स्पाइरुलिना, एंड ऑल्सो देयर आर अदर सप्लीमेंट्स, CoQ10, LRG9, कोकोनट ऑयल, ये सारे हमारे कार्डियोवास्कुलर सप्लीमेंट्स है ना। उनको अगर लेडीज की भी सब प्रॉब्लम है तो शतावरी जरूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर के लिए जो सप्लीमेंट हम देंगे, सबसे पहला होगा करक्यूमिन, गैनोडर्मा, मैं आप सबको मैसेज भी कर रही हूँ, काइंडली मैसेजेस को चेक कीजिए। करक्यूमिन, गैनोडर्मा, नोनी, सीबकथॉर्न, राइट, ये है आपके वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये है आपके ब्रेस्ट कैंसर। अब अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर के साथ कोई और शतावरी भी आप ब्रेस्ट कैंसर में ऐड कीजिएगा, फ्लैक्स, ठीक है, ये सारे सप्लीमेंट्स है। फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस, शतावरी, ठीक है, फॉलिक एंड आयरन, राइट, फ्लैक्स, टॉक्सक्लीन, ये है हमारे सप्लीमेंट्स फॉर पीसीओडी। इवन यू कैन ऐड क्रिल, वाइटल कॉम्प्लेक्स। आप सब नोट डाउन कर रहे हैं, राइट, बिकॉज मैंने आप सबको चैट में भी लिख के इसको दिया हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में छेद होना, उसके लिए ऑब्वियसली कैल्शियम मैंडेटरी है, आयरन, फ्लैक्स, शतावरी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEO, ऑस्टियो, POROSIS यानी कि हड्डियों में छेद होना। तो कैल्शियम, आयरन, फ्लैक्स, शतावरी, ग्लूकोसामाइन, राइट, कोलाजिन हम देंगे, ठीक है। अगर कोई डायबिटिक है तो ग्लूकोसामाइन के जगह पे आप क्रिल भी ऐड कर सकते हैं। दिस आर द सप्लीमेंट्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम, आयरन, फ्लैक्स, शतावरी, ग्लूकोसामाइन, कोलाजिन एंड क्रिल, ये सारे सप्लीमेंट्स को आप कंबाइन करके या अपने से ही उसको बना के आपको दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, UTI यानी कि पेशाब में इंफेक्शन होना, क्रैनबेरी,
अगर वो डायबिटीज है तो हम पहले एक कैप्सूल से स्टार्ट करेंगे क्रैनबेरी की, उसके बाद 2 कैप्सूल, उससे ज्यादा नहीं फॉर डायबिटीज। और दूसरे लोगों को हम दिन में 4 कैप्सूल्स देना है। क्रैनबेरी के बाद नीम, करक्यूमिन, वाइटल कॉम्प्लेक्स और एक आपकी नोनी फ्रॉम इम्यूनिटी। ठीक है, दीज आर द सप्लीमेंट्स फॉर यूटीआई। हार्मोनल बैलेंस के लिए हमारे पास 2 सप्लीमेंट्स हैं, SHA शतावरी एंड फ्लैक्स। राइट, हमने जो इस आज की जो सेशन की थी, पहले हमने नहीं किया था, हमने बस सप्लीमेंट्स को एक्सप्लेन किया था मैंने, राइट। लेकिन आज मैंने जितने सारे कॉमन डिजीजेस है लेडीज की, उनकी सारी मैंने आपके साथ आज सप्लीमेंट्स डिस्कस किए हैं। सो ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो, आप चेक कर लो। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, करक्यूमिन, गायनोडर्मा, नोनी, सिबक्थॉन, वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड शतावरी मैक्स। थायराइड में हम देंगे सिबक्थॉन, फॉलिक, आयरन। ठीक है, सिबक्थॉन लिखिए प्लीज, नोट डाउन फॉर थायराइड। ये जनरल है, ठीक है, कोई डिजीज संबंधित नहीं, ये जनरल है, जनरल थायराइड जिसको होती है, मतलब थायराइड है और कोई किसी दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर किसी को थायराइड के साथ कोई और प्रॉब्लम भी है तो आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका है सिबक्थॉन, फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक आयरन, गैनोडर्मा, टॉक्सक्लीन, फ्लैक्स, शतावरी, ये 6 सप्लीमेंट्स आपको लेनी है। देखिए, डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो आप शतावरी एंड फ्लैक्स और मेटामाइंड, ठीक है, ये 3 चीज लीजिए फॉर डिप्रेशन। मैं एक और मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ, वेदर आपको मिल रहा है कि नहीं प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। मेटामाइंड लीजिए सबसे पहले फॉर डिप्रेशन, ठीक है, देन शतावरी, देन फ्लैक्स। अगर वो जेंट्स है तो शतावरी को हटा के कोलोस्ट्रॉम या स्पाइरुलिना या क्रिल आप दे सकते हैं फॉर डिप्रेशन। यस, ओके। सो मुझे मैम ने कहा कि पीसीओडी के लिए, राइट, फॉर पीसीओडी मैं एक और बार आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पीसीओडी के लिए आप लिख सकते हो, लिखिए शतावरी, फॉलिक एंड आयरन, ठीक है, देन फ्लैक्स, टॉक्सक्लीन। अब देखिए, पीसीओडी के प्रॉब्लम में क्या होता है ना, बहुत सारी लेडीज को स्किन प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स आता है या हेयर फॉल होता है, राइट। सो ये सारे कंडीशंस में आपने ये जो अभी मैंने जो आपको सप्लीमेंट दिए उसके साथ साथ आप आंवला एलोवेरा, वो उसके साथ उनको और दूसरी क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हुए आप जरूर सप्लीमेंट्स को ऐड कर देना, राइट। सो आई होप आज की सेशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिली, बिकॉज जो वुमेन संबंधित प्रॉब्लम्स है यही सारी होती है ना। तो इसलिए मैंने आज क्या किया, वुमेन्स हेल्थ में सप्लीमेंट्स को तो हम रोजाना सुनते हैं, लेकिन जो आपकी जो क्वेश्चंस आती है उसके साथ कौन से सप्लीमेंट देना है आज हमने डिस्कस की। एंड आपके पास ऑलरेडी सारे सप्लीमेंट्स आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए हैं। अब आपकी काम क्या है, आप एक मीटिंग अटेंड करोगे, आप अपनी मीटिंग के लिए बनाओगे और अपने टीम मेंबर्स तक पहुंचाएंगे। फॉर ऑस्टियोपोरोसिस आप काइंडली नोट डाउन कर सकते हो, फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। यस, आप प्रोटीन पाउडर बिल्कुल दे सकते हैं थायराइड में भी, बिकॉज हमारा जो प्रोटीन पाउडर है उससे हमने बस एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो फॉर ऑस्टियोपोरोसिस प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपने ऑस्टियोपोरोसिस के नहीं लिखे हैं तो एक और बार मैं लिख रही हूँ, कैल्शियम, ठीक है, आयरन, फॉलिक, कोलाजिन, ग्लूकोसामाइन। अगर डायबिटीज है तो ग्लूकोसामाइन की जगह पे क्रिल दीजिए, फ्लैक्स, शतावरी, ठीक है। ये है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की सप्लीमेंट्स। गठिया के लिए भी यही है सर, गठिया के लिए जो मैंने आपको, गठिया के लिए आपको जॉइंट्स एंड बोन्स की सप्लीमेंटेशन लेना है, जैसे कि आपकी हो गई कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, क्रिल, करक्यूमिन, एलार्जिनाइन, इस तरीके से। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट है। लेकिन थायराइड प्रॉब्लम में आप प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन नहीं दे सकते, हमारा वेस्टीज का ही प्रोटीन दीजिएगा, बिकॉज उसमें हमने सिर्फ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट लिए हैं
और कुछ भी नहीं लिया है। गार्गी चटर्जी अगेन फॉर बैक पेन इज फॉर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, तो आपको शतावरी फ्लैक्स लेना है। अगर किसी और प्रॉब्लम की वजह से तो आपको जॉइंट्स एंड बोन्स की सप्लीमेंटेशन लेनी है। सृष्टि मैम, हम आज डायबिटीज की बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमन डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए नोट डाउन कीजिए प्लीज, नोट डाउन कर सकते हैं। करक्यूमिन, प्लीज सबसे पहले आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए लिख लीजिए करक्यूमिन, गैनोडर्मा, नोनी, सिबकथॉन, वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड शतावरी। ठीक है, ये है आपकी ब्रेस्ट कैंसर। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आप लोगे कोलोस्ट्रॉम, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आप लेंगे कोलोस्ट्रॉम। ठीक है, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम लेंगे कोलोस्ट्रॉम। मैम ऑल द कैंसर, कृति रानी मैम, कैंसर्स में हम शतावरी, ओवेरियन कैंसर तो शतावरी, फ्लैक्स, करक्यूमिन, गैनोडर्मा ही हम देंगे। कोलोस्ट्रॉम प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। यूरिक एसिड में तो देखिए मैम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड प्लीज आज आप यूरिक एसिड की सप्लीमेंटेशन को लिख लीजिए। ठीक है, प्लीज लिखिए ये। और ये नहीं बोलेंगे कि मैम ये दे सकते हैं कि नहीं, वो दे सकते हैं नहीं कि नहीं, ये यूरिक एसिड की सप्लीमेंट है और आपको बस यही 3 सप्लीमेंट ही देना है यूरिक एसिड में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्रिल, किडनी हेल्थ, और जितने सारे हमने आज लेडीज की सप्लीमेंटेशन को आज डिस्कस किया है, आपको क्या करनी है, फुट पैच उसके साथ लेना है। एनीमिया के लिए आप मेटामाइन लीजिए, आयरन फॉलिक लीजिए, स्पाइरुलिना है, ठीक है, फ्लैक्स है, फॉलिक एंड आयरन, ये सब सप्लीमेंट हमें लेनी है जिसमें आयरन ज्यादा है। यूरिक एसिड में बस ये 3 सप्लीमेंट, चाहे उसको थायराइड के साथ यूरिक एसिड हो, लीवर प्रॉब्लम के साथ यूरिक एसिड हो, आप जरूर लेंगे। यही 3 सप्लीमेंट लेंगे। सबसे पहले यूरिक एसिड को कम करेंगे एंड देन दूसरी चीज। देखिए गार्गी, सब आराम से लिखिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज की सेशन के लिए। ओके, गार्गी मैम ने पूछा है कैंसर के लिए क्या बोले। कैंसर के लिए करक्यूमिन सबसे पहले, गैनोडर्मा, नोनी, सिबकथॉन, वाइटल कॉम्प्लेक्स, शतावरी। करक्यूमिन प्लीज आप सब, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कैंसर के लिए, करक्यूमिन, गैनोडर्मा, नोनी, सिबकथॉन, वाइटल कॉम्प्लेक्स, शतावरी। आप एलार्जिनाइन भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप एलोवेरा भी इंक्लूड कर सकते हैं। यस आनंदिता मैम, ऑस्टियोपोरोसिस में अगर किसी को डायबिटीज है तो ग्लूकोसामाइन के जगह पे आप क्रिल देना है हमें, ठीक है, बिकॉज क्रिल भी जॉइंट लुब्रिकेशन में मदद करती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू वेल।